हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं टॉपस्तान अकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम हेमराज है। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है कांस्टेबल की, इसके अंदर ही आज हम एक और प्यारा सा वीडियो मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं। और इसमें मैंने कुछ सवाल लिए हैं आप लोगों के, ठीक है। कुछ डाउट थे, कुछ शंकाएं थी, ठीक है, जो आप आपस में ही थोड़े से उनको लेके कंफ्यूज हैं। ठीक है, एक सवाल तो मेरे को रोज देखने को मिलता है हर कमेंट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, कि सर मैंने अभी अभी 12th पास करी है, तो क्या मैं अब जो आने वाली भर्ती है, मैं इतने में क्या मेरी तैयारी हो जाएगी क्या। एक सवाल, सबसे ज्यादा पूछा वाला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा था वो ये था कि सर तैयारी कैसे करें, कहां से करें। ठीक है, ये दो सवाल था, तो मैं दोनों का ही रिप्लाई दूंगा और भी ढेरों बातें आपको मैं बताने वाला हूं इसमें। ठीक है, और आज अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो मैं आपको ये लगेगा कि यार तैयारी करना और तैयारी की सोच रखने में दिन रात का फर्क होता है। ठीक है ना, तो आप एंड तक देखिए इस चीज को, कई सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ू उससे पहले आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल होता है, किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, ठीक है, तो हाँ, एक टॉपस्तान अकेडमी का एक फेसबुक पेज है और एक इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है, आप उन दोनों को फॉलो कर लीजिए और वहां पे अपना जो भी सवाल है आप हमें भेज सकते हैं। तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बता देता हूं आपको, टॉपस्तान अकेडमी का ही एक एप्लीकेशन है जिसपे हम अभी कांस्टेबल की प्रिपरेशन बच्चों को करा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा टारगेट है 2023 वाली कांस्टेबल का, तो आप वहां भी एक हेल्प का सेक्शन आता है, वहां भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक सवाल तो यही था आपका सबसे बड़ा सवाल, तो कि अभी जैसे मई खत्म हो जाएगी, ये सॉरी अप्रैल खत्म हो चुका ऑलमोस्ट, अब लगा लीजिए कि आपका मई है, तो आप ये लगा लीजिए 9 से 10 महीने आपके पास में बचे हुए हैं। ये 9 से 10 महीने भर्ती आने में बचे हुए हैं, जिस हिसाब से एसएससी ने ये नोटिस दिया था, अपना जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया था अपना, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, आपने देखा हो। ये देखो मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे दिया हुआ है ये है आपका ईयर्स 21-22 के लिए उन्होंने दिया था। तो इसके अंदर एक चीज उन्होंने बता रखी है यहाँ पे कि भैया जो इसका एडवर्टाइज है ना, वो निकलेगा आपका, विज्ञप्ति जो निकलेगी वो निकलेगी आपका 9/1/2023 को, और इसकी जो एग्जाम है वो मई में बता रहे हैं। ठीक दिख रहा है क्या आपको कलर, मई में ये एग्जाम बता रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब फिर जब भर्ती निकलेगी उसके बाद में तो हाहाकार मचना स्वाभाविक सी बात है। तो हम उस हाहाकार से बचने के लिए, ठीक है, जब सारे लोग आएंगे भर्ती के अंदर, तो उस चीज से बचने के लिए, उस तनाव से बचने के लिए सबसे बेस्ट मौका यही है कि आप तैयारी अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आप अभी से इसमें कूद जाओ। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि आपने ये सोचा भी है कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, तो मेरी बात मानो दोस्तों, आपको तैयारी में अभी से ही जुटना है। इंतजार मत करो भर्ती आने का, कोई फायदा नहीं है। जब तक भर्ती आएगी तब तक आप काफी सारे लेट हो जाओगे। फायदा इसी में आपका कि आप भर्ती आए उससे पहले तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि जब भर्ती आएगी उस दौरान तो आप काफी लेट हो जाओगे, फिर तैयारी में जुटोगे भी, लेकिन एक साथ में आपके टेंशन भी चलती रहेगी। टेंशन क्या चलती रहेगी, यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ रहा हूं जो सफिशिएंट है कि नहीं है। लेकिन जब तक भर्ती विज्ञप्ति आए, है ना, जब तक वैकेंसी आए उससे पहले पहले अगर हम चीजों को कंप्लीट कर ले तो देखो कितनी अच्छा लगता है। फिर काम क्या रहेगा, फिर बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेल्फ करने का। ठीक है, तो दोस्तों इसी सिलसिले के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा था, क्या गया कहां पे गया, कि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, पहली चीज। अच्छा, सवाल जो था, सवाल क्या था कई सारे लोगों का, वो ये था कि सर क्या 9 से 10 महीने में तैयारी में टाइम लगता है क्या। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मैंने इसकी तैयारी करी थी तो मैंने पूरा का पूरा, आप मेरे एक वीडियो भी आया था आपने देखा हो तो, मैंने तो पूरे इसके अंदर 10 से 11 महीने दिए थे। 10 से 11 महीने मैंने लगे थी, और कौन सी भर्ती में, 2018 वाली भर्ती में। ठीक है, तो इतना तो टाइम मुझे लगा था इसमें। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि मुझे 10 से 11 महीने लग रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे अब तो कंप्यूटर भी ऐड हो गया। इस भर्ती में कंप्यूटर का नहीं आता था, वैसे मिक्स में क्वेश्चन आते थे, अलग से पार्ट नहीं था कंप्यूटर का, अब तो अलग से भी पार्ट कर दिया।
तो अब तो हमें और भी एक सब्जेक्ट ऐड हो गया, हमें पढ़ना पड़ता था। पहले तो क्या था कि चलो कोई ना बेसिक बेसिक सी चीजें देख लेते हैं, एक आधा नहीं भी पढ़ा, एक आधा क्वेश्चन छूट भी जाता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। तो अब थोड़ा सा जो माहौल है दोस्तों, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। रियलिटी में अब कंपटीशन बढ़ा भी है, और दूसरी चीज हर कोई चाहता है। अब सीपीओ में सीजीएल की हर कोई तैयारी कर रहा है, हर कोई फॉर्म भरता है, एग्जाम देते हैं। जब आप देखना लास्ट में, भाई तू किसकी तैयारी, यार मैं तो सीपीयू की तैयारी कर रहा था, सीजीएल की तैयारी कर रहा था, मैंने पेपर दिया, मेरा हो गया। आप सुनना, जब उनका वेरिफिकेशन कराने जाओ डॉक्यूमेंट्स का, तो वो ये बात बोलेंगे। और मैंने भी अभी जब मैं गया था तो कई सारे लोगों से ये सुने, सर मैं तो उसकी तैयारी कर रहा था, मैंने फॉर्म भरा था, मेरे लग गया। तो ये बात आएगी, फिर आप बोलोगे जी हम तो रह गए, ठीक है, क्योंकि आपने तो केवल कांस्टेबल का टारगेट बना रखा। तो इसलिए तैयारी में अभी से जुटो आप, ठीक है। तो एक सवाल तो यह है कि सर क्या 9 से 10 महीने के अंदर इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी? मैं बोलता हूं हो जाएगी, 100% हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो आपको अब थोड़ा सा जागरूक रहने की, कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। आराम से हो जाएगी, नो डाउट। आप 12th पास आउट हो, आराम से तैयारी हो जाएगी। आप ओल्ड स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी जुटोगे, एकदम सारी चीजें भूल चुके हो, अभी भी आराम से तैयारी हो जाएगी, कोई कुछ नहीं आना इसके अंदर इतना, ठीक है। लेकिन जरूरी क्या है कि आपको अभी से तैयारी में जुटना पड़ेगा, तब जाके फायदा होगा आपको। अब आपको पता है कि आजकल मेरिट भी अच्छी खासी जा रही है, माइनस मार्किंग हो रही है, उसके बाद भी अच्छी खासी कट ऑफ जा रही है, तो पढ़ना तो पड़ेगा नहीं यार, ठीक है। ये कम तो होगी नहीं, बढ़ेगी कट ऑफ तो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, ये है। तैयारी हो जाएगी, आपका सवाल के लिए मैं बता दूं। अब दूसरा जो सवाल आता है आपका, एक सवाल मैं ये देखता हूं, दूसरा सवाल जो आप सभी लोगों का था कि सर बेस्ट बुक कौन सी है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा यहाँ पे, ठीक है। एक कहाँ गया वो, देखो इसी पे थी शायद, उसके थंबनेल में दिखाऊंगा आपको, शायद इसमें नहीं है वो, ठीक है। एक वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है, और उसमें मैंने कुछ बुक्स का जिक्र किया, वो बुक ले सकते हैं, ठीक है। एक सवाल ये भी था कि सर इसकी हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो मैंने सेल्फ स्टडी पे भी वीडियो बनाया, आप ये भी वीडियो जाके आप जरूर देखें, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कई सारे लोगों का एक जो सवाल था, प्यारे दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि दोस्तों हम ये हमेशा ये सोचते हैं, और मैं ये नोट भी करता हूं कि हम बहुत ज्यादा जल्दी से फैसला कर लेते हैं, ठीक है, मुझे कांस्टेबल की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है आपका विचार, लेकिन यार उसको आप एंड तक लेके जाओ दोस्तों, एंड तक लेके जाना पड़ेगा उसी विचार से, जिस विचार आपके मन में आया, वो जोश जब पहली बार आपके मन में आया कि नहीं मुझे फलाने को देख के आप कांस्टेबल बन गया, मैं भी बनूंगा, तो जो वो विचार आया, वो मोटिवेशंस आया, वो मोटिवेशंस आपका एग्जाम तक होना चाहिए, ठीक है। तो यह विचार आपके मन में जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दूसरी चीज, आपको कई सारे लोग हैं सर हमें तो कुछ पता ही नहीं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से करना है, ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटेजी है, किस किस तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है, बुक्स क्या है वो तो मैं बता ही चुका हूं इसमें, ठीक है, किस तरीके से नोट्स बनाए, ठीक है, और कितना टाइम टेबल बनाए और किस हिसाब से बनाए। कितना टाइम टेबल का मेरा मतलब है किस हिसाब से टाइम टेबल आप अपना बनाएंगे, ठीक है, किस कैसे पढ़ेंगे, वो इस तरीके से आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो हम बच्चों को प्रिपरेशन करा रहे हैं दोस्तों इस बैच में, संग्राम बैच है ये, ठीक है। ये क्लासेस इसमें चल रही है, जो क्लासें हो चुकी है उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से सारी क्लासें आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये एफ अब आप पूछेंगे सर कहां मिलेगा ये, इसमें लाइव रिकॉर्डेड सारी होती है, ठीक है। इसमें मैंने सब कुछ बताया, पर्सनल टिप्स, अनुभव, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से चीजें करनी है, साथ में साथ ये कंप्लीट कोर्स है अपना, कांस्टेबल को टारगेट करते हुए कोर्स डिजाइन किया गया है दोस्तों, और मैं खुद इसमें मैथ पढ़ा रहा हूं। तो ये मिलेगा कहां, ये मिलेगा आपको टॉपस्तान अकेडमी का एप्लीकेशन है, उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो वहां पे जाके ये कोर्स मिल जाएगा संग्राम बैच के नाम से, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आपको कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो लेवल से आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसमें आ सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब पहली चीज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैं कहां गया, मैं भूल गया, भूला नहीं हूं, मैं भूला नहीं हूं भाई, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, और वो परेशान, मैं दुखी नहीं हूं इस चीज से,
ठीक है। जो परेशान मुझे ये करती है कि आपका जो विचार है वो मैं देखता हूं कि कितना नेगेटिव विचार है। विचार क्या है वो आपका, एक छोटा सा सवाल आप हमेशा करते रहते हैं। विचार ये है आपका कि सर इतने लाख फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, इतने लाख, मेरा नंबर कहां पे आएगा सर, कम सीटें हैं। तो ये तो आप पिछले तो आज से 5 साल पहले भी उठा के देखेगा तो फॉर्म तो इतने ही आने थे, मतलब फॉर्म भरने वाले तो इतने थे, थोड़े बहुत बढ़ गए होंगे लेकिन भर्ती तो इसी लेवल में आ रही थी ना। आप समझ पा रहे हैं ना इस चीज को। तो एक चीज मेरे को ये समझ में नहीं आती कि तेरे को उन लाखों से मतलब क्यों है। तेरे को मतलब होना चाहिए उस एक सीट से। और अगर तू ये सोच रहा है कि आने वाले टाइम में ये फॉर्म भरने वालों की संख्या कम होगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए तेरे को उस एक सीट से मतलब होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। तू औरों से तुलना मत कर, तू तू देख कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में क्या है, ठीक है। वो तू खुद देख इस चीज को, ठीक है। तो इसलिए ये विचार तो मुझे सबसे घटिया लगता है कि इतने सारे फॉर्म है, अरे पढ़ने वाले तो गिने चुने हैं यार, बाकी तो केवल अपनी खुशी के लिए, ठीक है, इसीलिए फॉर्म भरते हैं बस। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो घबराना नहीं है, एकदम बिंदास होकर तैयारी करो और मजे के साथ में तैयारी करो, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, ठीक है। और मौका है यार, इसको जाने मत दो, पछताओगे फिर। अभी आपको कुछ एहसास नहीं है, अभी आप अपने माँ बाप के सारे पल रहे हो, अभी आप कुछ नहीं करा। लाइफ लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, पक्की बात है ये। और मिलेंगे, सबको मिलता है, हमें नहीं मिले क्या, हमें मिले, मिल रहे हैं, और को भी मिलेंगे, सबको मिलता। तो अभी आप आराम से घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अभी एहसास नहीं होना। अरे इस जमाने को यूज करो यार, और इसको इस काम में यूज करो कि अपने माँ बाप का नाम रोशन हो, अपने देश का नाम रोशन हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ढंग से काम करो और अपनी अच्छी जिंदगी जियो, ठीक है। मैं ये बोलना चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं इतना बोलना चाहूँगा। नमस्कार।